2025 विधानसभा चुनाव बिहार में चल रहे हैं। क्या हम लोगों को सियासत के अंदर, राजनीतिक के अंदर अपना वजूद नहीं बनाना चाहिए? 70 साल से हम वोट देते चले आए हैं और दूसरों के महल हमने राजनीतिक महल जो बनाकर तैयार खड़े कर दिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या दूसरे के महल, मकान वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं, या अपनी झोंपड़ी अच्छी है? मेरा मानना ये है कि दूसरे के आलीशान मकान कितने ही बेहतरीन हों, उन सब से अपनी झोंपड़ी ज़्यादा बेहतर है। इसलिए सियासत के अंदर, राजनीतिक के अंदर आप भी अपना मकान बनाएं, उसकी बुनियादें रखें, मजबूत बुनियादें, जिन पर हमारी आने वाली नस्लें मकान बनाकर रह सकें और खड़ी हो सकें, उसके अंदर बैठ सकें। क्योंकि जो राजनीतिक और सियासती मकान है, जिनको हमने बनाकर तैयार करा अपनी वोट से, अपनी वोट देकर हमने उन लोगों को जिताया और राजा बनाया, आज जब वो गठबंधन करते हैं तो मुस्लिम क़यादत की पार्टियों को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते, नहीं करते। और हमको जितने भी उनके नेता हैं मुस्लिम, जो उन पार्टियों में लगे हुए हैं, जो सियासती मैदान में मुस्लिम पार्टी आती है हमारी आवाज़ को उठाने के लिए, हमारे मसाइलों को उठाने के लिए, उसको कहते हैं देखो अगर तुमने इसको वोट दिया तो बीजेपी आ जाएगी। मगर हमारे रहनुमाओं ने, हमारे लीडरों ने कहा कि भाई हमको भी गठबंधन में, बिहार के अंदर कहा, बिहार नहीं हर जगह कहते हैं वो कि हमको भी गठबंधन में ले लो, मगर हमें गठबंधन में लेना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर एक सियासी वजूद हो, मुसलमानों की एक सियासी जमात हो, मुसलमानों के जो हक हकूक़ की आवाज़ उठा सके, मुसलमानों के जो मसाइल को उठा सके, जो पार्लियामेंट, संसद भवन में हमारी बात को रख सके। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम क़यादत के लोग वहाँ जाकर बैठें, क्योंकि जब दूसरी पार्टी के लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो हमारे मसाइलों को नहीं उठाते। हम 70 साल से यही बात देखते चले आए हैं मुल्क के अंदर। हमने अपनी वोट दी, मगर इस वोट ने हमें ताकतवर नहीं बनाया, क्योंकि हमने अपनी वोट अपने आप को नहीं दी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं दी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं दी, हमने अपना मकाम, सियासी वजूद बनाने के लिए नहीं दी। अगर हमने दी तो दूसरों को राजा बनाने के लिए दी। और जब वो राजा बन गए और जो हमारे भाई उन पार्टियों से जीत के पार्लियामेंट, संसद, टाउन हॉल में गए तो उन्होंने भी हमारी आवाज़ को नहीं उठाया, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी पार्टी की गाइडलाइन से ज़्यादा आगे नहीं चल सकता। जो उसकी गाइडलाइंस होगी उसी पर अमल करेगा। मगर मेरे दोस्तों, मैं बिहार के लोगों से कह देना चाहता हूँ, MIM पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आप अपनी पार्टी को वोट दें और MIM पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको जिताने का काम करें, उनको जिताएं, उनको विधानसभा में भेजें, ताकि हमारी आवाज़ और मजबूती से उठ सके, हमारे मसाइलों का हल हो सके। मेरे दोस्तों, अपना मकान अपना होता है, दूसरे के महल से अपनी झोंपड़ी बेहतर है। इसलिए अपनी झोंपड़ी को पक्का मकान बनाएं। और ये जो मकान बनता है ये वोट के माध्यम से बनता है। बिना वोट के आप इस मकान को नहीं बना सकते, इस मकान को खड़ा नहीं कर सकते। तब तक अपनी वोट आप MIM पार्टी को नहीं देंगे। इन लोगों के बहकाए में नहीं आए, ये लोग आपको बहकाएंगे। इलाके में इन्होंने, विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिमों की एक टीम इलाकों में छोड़ दी है मुसलमानों को बहकाने के लिए, ताकि MIM पार्टी कामयाब नहीं हो जाए। क्योंकि MIM पार्टी की कामयाबी
हम सब की कामयाबी है, हमारे आने वाले बच्चों की कामयाबी है, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल है। क्योंकि जिसका कोई सियासी दल नहीं हो सकता होता, उसका कोई वजूद नहीं होता। मेरे दोस्तों, आज बिहार में हमने देखा डिप्टी सीएम बनाया, सीएम घोषित कर दिया गया, मगर मुसलमानों को कहीं से भी कहीं तक भी कुछ नहीं देने का काम किया। उन्हें तो वोट बैंक समझते हैं कि तुम हमें वोट दो, हम बीजेपी को हराएंगे। हमने आज तक इन्हीं को तो वोट दिया, क्या इनसे बीजेपी हारी? नहीं हारी इनसे बीजेपी। बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी हिंदुस्तान के आधे राज्यों में है। मेरे दोस्तों, इसका कारण कौन है? क्या हम हैं इसका कारण? नहीं, हम नहीं हैं, ये लोग खुद हैं। क्योंकि इन्होंने मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं करा, इन्होंने लोगों को इंसाफ नहीं दिया। ये इसलिए हिंदुस्तान की जनता ने इनको ख़त्म कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपना वजूद बनाएं, अपनी वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको दें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। इनकी मजबूती हमारी मजबूती होगी, हम मजबूत होंगे जब बैरिस्टर साहब मजबूत होंगे। मैं सिराजुद्दीन सैफी AIMIM का पूर्व कार्यकर्ता। अस्सलाम वालेकुम।